हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है आप लोग का एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर 15 नंबर का है। ठीक है, इसके पहले 1 से 14 हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप 1 से 14 तक ये वीडियो देख सकते हो एलटी ग्रेड का। इसमें टोटल क्वेश्चन आप लोगों को जो है 120 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। 120 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन पे जब हम बात करते हैं तो 120 की जगह पे जो 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाते हैं। 1 से सवा घंटा में आपको 120 क्वेश्चन की जगह पे हम 400 क्वेश्चन कराते हैं और सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। ठीक है, और और ये जो क्लास है आपके केवल एलटी ग्रेड के लिए ही नहीं है। ठीक है, एलटी ग्रेड के साथ जितने भी कला से संबंधित एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास में जो है आप लोग लास्ट तक बने रहिए। उसके पहले हम आप लोग बता देते हैं अपन क्लासेस तरफ से जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जुड़ सकते हो। और इसका टाइमिंग जो है 4 से 6 बजे, मतलब शाम में 4 से 6 बजे तक ही है। मतलब 2 घंटे के लिए फ्री टेस्ट ओपन होता है। आपको 2 घंटे के अंतर में ही आपको ये टेस्ट लगाना है, ध्यान रखिएगा। अपन क्लासेस के तरफ से कुछ पेड टेस्ट भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये पेड टेस्ट सीरीज जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें सारा पेपर आपको मिलेंगे, जितने भी ऑल इंडिया में अभी तक पेपर हुए हैं। ठीक है, तो उसके सारे बैक पेपर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे आपके स्टेट लेवल का हो, सभी मिल जाएंगे। प्लस मॉडल पेपर भी इसमें मिलेंगे। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर होंगे, 350 टेस्ट पेपर है। क्वेश्चन पेपर कितना होंगे, 30,500 क्वेश्चन होंगे। इसकी वैलिडिटी जो है 12 मंथ के साथ मिलेंगे आपको, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसकी प्राइस 799 रुपया है। इसमें जो है 350 टेस्ट पेपर है, जिसमें टॉपिक वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर जितने भी है सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके साथ आपके यूपीएलटी ग्रेड का एग्जाम लगा हुआ है। यूपीएलटी ग्रेड का भी मॉडल पेपर है। आप लोग को मॉडल पेपर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, जिन्होंने भी ले लिया वो तो लगाए ही, और जिन्होंने नहीं लिया वो ले लिए, क्योंकि 50 मॉडल पेपर्स में मैंने एलटी ग्रेड का दिया है। अब पूरा जो है एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा एलटी ग्रेड का। ठीक है, और इसके 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। 12,500 क्वेश्चन इसमें लगभग। ठीक है, 11,000 से अपडेट करके 12,000 हो गए हैं। टोटल मॉडल पेपर जो है आपके 115 हो गए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा 115 हो गए। 40 मॉडल पेपर का जगह पे जो है यहाँ पे 50 मॉडल पेपर है। एक टॉपिक वाइज 50 है। सेट जो है आपके 115 हो जाएंगे। एक बैक पेपर है 14 ग्राफिक पेपर से संबंधित। इसकी प्राइस जो आपके सामने है। यूपीटीजीटी का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। इसमें भी 13,200 प्लस क्वेश्चन की जगह में 16,500 क्वेश्चन हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल सेट जो है 116 की जगह पे जो है 130 सेट पेपर हो गया। ठीक है, 130 सेट पेपर हो गया, ध्यान रखिएगा। टॉपिक वाइज जो है 50 हो जाएंगे। मॉडल पेपर जो है आपके 55 पेपर मिलेंगे। 11 जो है आपके ओल्ड ईयर पेपर मिलेंगे। और इसकी प्राइस जो आपके सामने है। यूपी पीजीटी का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसमें भी 16,500 प्लस क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। इसमें भी टोटल नंबर टेस्ट जो आपके 130 हो गए हैं। और टॉपिक वाइज 50 है। टॉपिक वाइज 50 मिलेंगे आपको। मॉडल पेपर जो है आपके 125 मिलेंगे। और 11 पेपर जो है 125 क्वेश्चन के जो है 55 मॉडल पेपर मिलेंगे। ओल्ड ईयर पेपर जो 11 है, इसकी प्राइस सेम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यूपी टीजीटी और पीजीटी का दोनों मॉडल पेपर अलग अलग, ध्यान रखिएगा। इसके साथ जो आपकी डीएसएसबी का भी पेपर आपको मिल जाएगा, डीएसएसबी का भी पेपर मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी जो आपके 12,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 क्वेश्चन है इस क्लास में। ठीक है, मतलब मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। 120 क्वेश्चन को हम 400 क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो 400 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो 1 से सवा घंटा आप तो बने रहिए। रोज आप हमारे साथ 9 बजे जुड़ सकते हैं, रात के 9 बजे जो है मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। लेकिन एलटी ग्रेड का पेपर एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए आपको संडे का भी मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप लोगों। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का भी करंट मतलब क्लास में बहुत मैंने करंट भी क्वेश्चन कुछ डाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यामिनी राय की कला में प्रयुक्त आकार है। अगर हम यामिनी राय की कला में प्रयुक्त आकार की हम बात करते हैं, तो यामिनी राय किस लिए जाने जाते हैं? यामिनी राय आपको लोक कला के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लोक चित्रकार, लोक कला के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो 1887 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? बंगाल का बकुड़ा के बेलियातोड़ में हुआ था इनका जन्म, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लोक कला के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ऑप्शन में क्या हो जाएंगे, यामिनी राय की कला प्रयुक्त आकार क्या हो जाएगा, लोक कला से प्रेरित है, मतलब ये लोक कलाकार के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट जो है ये चित्र श्रृंखला है इनकी, मतलब इनके क्वेश्चन पूछा गया 2000 मतलब यूपी 2021 में जो ये पेपर इनका एक क्वेश्चन पूछा गया था इनसे। ठीक है,
तो ये बताइए हमको कि रणवीर सिंह बिष्ट जो है इनकी एक चित्र श्रृंखला है। रणवीर सिंह बिष्ट जो है आपके चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। और इनकी एक चित्र है, इसमें कौन से चित्र है? रणवीर सिंह बिष्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था। उत्तराखंड लिख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुआ था इनका जन्म। और ये कहाँ से संबंध रखते थे? लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते। ये भी ध्यान रखिएगा, रणवीर सिंह बिष्ट कहाँ से संबंध रखते हैं? लखनऊ से रखते हैं। और इनकी रणवीर सिंह बिष्ट का प्रमुख चित्र कौन सा? अनवांटेड। अनवांटेड इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा, अनवांटेड रणवीर सिंह बिष्ट हो जाएगा। बीजू का अवधेश मिश्र का है, याद रखिएगा, बीजू का सिर जो है अवधेश मिश्र बनाए हैं। और उमर खयाम जो आप लोग को पता ही है कौन बना है, ओनिना टैगोर का है उमर खयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ द माउंटेन्स, मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, मास्टर ऑफ माउंटेन्स की हम बात करते हैं तो इसके नाम से कौन जाना जाता है? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से कौन जाना जाता है? निकोलस रोलिक हो जाएंगे। ठीक है, निकोलस रोलिक की अगर हम बात करते हैं तो निकोलस रोलिक का जन्म जो है इनका कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो रूस मास्को में हुआ था, ध्यान रखिएगा, रूस मास्को में हुआ था। मास्को में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, रूस मास्को में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस। चित्रकार में किस लिए? लैंडस्केप के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, चित्रकार मतलब लैंडस्केप के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा ये। और मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से इनको निकोलस रोली को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला, चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? मुगल कला में जो चित्रशाला है वो किस नाम से जाना था? मुगल कला कब चली थी? तो 1619वीं शताब्दी चली थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी तक चली थी, ध्यान रखिएगा, 16 से 19वीं शताब्दी चली थी। तो चित्रशाला को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता? ऑप्शन आपके सामने है। तो चित्रशाला के याद रखिए, कुतुब खाना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? मुगल काल में जो चित्रशाला जो है, जहाँ पे कलाकार चित्र बनाते थे, उसको क्या बोला जाता था मुगल काल में? तो याद रखिएगा, कुतुब खाना बोला जाता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आपके। ठीक है, कि मुगल काल में जो चित्रकला जो कक्ष होते थे, जो स्टूडियो होते थे, उसको क्या बोला जाता था? तो याद रखिएगा, कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सेपरा नाट कहाँ से संचालित करता है? तो कला नीलामी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, काला नीलामी की ऑनलाइन संस्था, ठीक है, सेपरान आर्ट का कौन सा संचालित करता है? तो क्या हो जाएगा? तो काला नीलामी के ऑनलाइन संस्था जो सेपरन आर्ट जो है, ये कौन संचालित करता है? तो याद रखिएगा, मीनल बाजीरानी, बाजीरानी, याद रखिएगा, मीनल बाजीरानी हो जाएंगे। सतीश गुजराल जो है ये किस लिए फेमस है? ये भित्ति चित्रकार, वास्तुकार, चित्रकार, मूर्तिकार, तीनों के लिए, चारों के लिए फेमस है। इनका जन्म 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। सुबोध गुप्ता, अगर हम सुबोध गुप्ता की बात करते हैं तो सुबोध गुप्ता क्या है? ये जो इंस्टॉलेशन कला, मूर्तिकार में इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए फेमस है। इनका जन्म 1964 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो काला नीलामी के ऑनलाइन संस्था सेपरा नाट कौन संचालित करता है? तो मीनल बाजीरानी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? याद रखिए, थियोडोर लीव्स हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? तो थियोडोर लीव्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना सन 1857 ईस्वी में जयपुर के किस सम्राट ने की थी? ठीक है, जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, इसी को महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम है मदरसा ए हुनरी। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का नाम क्या है? प्राचीन नाम जो है मदरसा ए हुनरी के नाम से। इसकी स्थापना 1857 में हुआ था। और कौन सा महाराजा ने करवाया था? आपके ऑप्शन सामने है, तो याद रखिएगा, कौन सा महाराजा ने करवाया था? तो सवाई राम सिंह द्वितीय, याद रखिएगा, कौन करवाए थे? सवाई राम सिंह द्वितीय। जब सवाई राम सिंह द्वितीय इसको बनवाए थे तो उस समय में इसका नाम क्या था?
मदरसा हुनरी नाम था। अभी वर्तमान में इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था इसका स्थापना? 1857 में से हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिरका शब्द है, फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? तो फिरका शब्द की हम बात करते हैं तो फिरका शब्द जो आपके पता है किस शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है। फिरका शब्द आपको पता है किससे? पटना शैली मतलब कंपनी शैली से हो जाएगा। कंपनी शैली कब चली थी? कंपनी शैली प्रारंभ जो 18वीं सदी में हुई थी, ध्यान रखिएगा, प्रारंभ जब भी पूछेगा 18वीं सदी करिएगा। कंपनी शैली का स्वर्णकाल पूछता है तो याद रखिएगा 19वीं सदी में हुआ था। और कंपनी शैली कहाँ चली थी? तो पटना में चली थी, मुख्य केंद्र जो है कि पटना, याद रखिएगा। बसौली जो आपके जम्मू में चली थी, जम्मू में चली थी। और ये किस शैली से संबंधित है? तो बसौली जो है आपके पहाड़ी शैली से संबंधित है। मुगल जो है 16 से 19वीं सदी चली थी, ध्यान रखिएगा। और जयपुर शैली जो है आपके राजस्थान शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया था? तो मोने की बात हो रही है, ठीक है। मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर जो है दृश्य चित्रण आरंभ किया था? तो मोने की अगर बात करते हैं तो मोने जो है प्रभाववाद का जन्मदाता है, ठीक है। प्रभाववाद को प्रारंभ करने वाले कलाकार कौन हो जाएंगे? मोने हो जाएंगे, ठीक है। मोने जो है प्रभाववाद के क्या है? प्रभाववाद के जन्मदाता, याद रखिएगा, ठीक है। तो मोने जो है आपके प्रभाववाद के जन्मदाता। प्रभाववाद कहाँ चली थी? फ्रांस में, याद रखिएगा। मोने की अगर हम बात करते हैं तो मोने का जन्म किस लिए कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, जन्म जो 1840 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। मोने किस लिए फेमस है ये भी ध्यान रखिएगा, तो चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार में क्या है? तो लैंडस्केप के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये किससे प्रभावित थे? तो यूजिन बोर्डिन, याद रखिएगा। मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्र बना आरंभ किया था? तो यूजिन बोर्डिन से, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, थियोडोर जेरिकोट जो है ये किस बात के कलाकार है? तो याद रखिएगा रोमांसवाद, स्वतंत्रवाद या रोमांटिज्म से है। इनका जन्म जो है 1791 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए भी फेमस है, ध्यान रखिएगा। गुस्ताव कुरपेट, ये यथार्थवाद मतलब ये गुस्ताव कोल्टबेट जो है ना, इनको गुस्ताव कुरबे बोलते हैं। ये भी फ्रांस के हैं, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस था? चित्रकार, जैसे ये चित्र आप देखे ना, पत्थर तोड़ने वाला, ठीक है। तो गुस्ताव कोल्टबेट या गुस्ताव कुरबे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी में से एक की पहचान करिए। तो नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करिए। आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मनवादी अभिव्यक्तियों में से एक की पहचान करिए, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? मैक्स बेकमैन, याद रखिएगा, ठीक है। तो जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करिए, तो मैक्स बेकमैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विख्यात नव शास्त्रीयवादी चित्रकार चित्रकला ओथ ऑफ द हरोटी या हरोती जो है ये 1984 ईस्वी को डैश ने बनाया था। तो ये जो चित्र है ओथ ऑफ द हुराती, ये नव शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, ठीक है। नव शास्त्रीयवाद है, इसके प्रथम चित्र माना जाता है ओथ ऑफ हुराती, जो 1784 ईस्वी में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1784 ईस्वी में बनाया गया था। कौन बनाया था? तो याद रखिएगा नव शास्त्रीयवाद के कलाकार कौन है या नव शास्त्रीयवाद के प्रारंभकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा जैक लुई दाविड। ये जो है नव शास्त्रीयवाद जो चला था, इन्होंने ही प्रारंभ किया था, ठीक है। और जैक्स लुई दाविड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपके किस लिए फेमस है? और ये चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। ओथ ऑफ हुराती इन्होंने ही बनाया, डेविड ने ही बनाया ओथ ऑफ हुराती, याद रखिएगा। नौ शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र है ये जाक लुई दाविड का, ठीक है। जाक लुई दाविड का जन्म 1700 जो है 48 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में याद रखिएगा। ओथ ऑफ हुराती डेविड की पेंटिंग, प्रथम पेंटिंग है। ओथ ऑफ हुराती या हुरोटी जो होता है, ये जाक लुई दाविड का प्रथम चित्र है।
मतलब प्रथम चित्त नहीं, इन्हीं का चित्त है, लेकिन नौ शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्त याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासन काल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो मध्यकाल की बात हो रही है कि मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासन काल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा तक पहुंच गई थी? अकबर है, शाहजहां, जहांगीर है, औरंगजेब है। तो जब भी बात होगी चित्रकला, तो चित्रकला का शासनकाल जो है आपके किसके समय में हुआ था मुगल में? तो याद रखिएगा जहांगीर के समय में हुआ था। स्थापत्य कला का शासनकाल जो आपको पता है शाहजहां के समय में हुआ था। अगर चित्रकला, स्थापत्य कला और साहित्य कला का शासनकाल तीनों का अगर पूछता है तो अकबर याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है आपके जहांगीर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति असक्त था और उसके पास जो अल्टर ईगो नामक पक्षी था। तो अति यथार्थवाद कहाँ चली थी? सबसे पहले तो ये जानिए कि अति यथार्थवाद कहाँ चली थी। अति यथार्थवाद जो 1924 में चली थी, ठीक है। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। उसके बाद हम बात करते हैं अति यथार्थवाद कलाकार की बात हो रही है कि कौन सा कलाकार है जो है जिसका अति यथार्थवाद कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति क्या था? असक्त था और उसके पास जो है अल्टर ईगो नामक पक्षी था। तो कौन सा कलाकार है? तो याद रखिए कौन सा कलाकार हो जाएगा। तो मैक्स इंसल्ट याद रखिएगा, मैक्स इंसल्ट याद रखिएगा, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा जो है मंदिर पूछे, बादामी गुफा या मंदिर पूछे, ठीक है, या बादामी गुफा पूछे किस राज्य में हो जाएगा? तो याद रखिए कर्नाटक के बीजापुर में हो जाएगा। बादामी गुफा में टोटल कितनी गुफा है? 4 गुफा है। बादामी गुफा जो 2 धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से और जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। 1, 2, 3 जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, चौथा नंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। बादामी गुफा जो है बादामी गुफा बीजापुर में है, ध्यान रखिए कर्नाटक के बीजापुर में 6ठी शताब्दी में ये बनी थी। कौन बनवाया था? तो चालुक्यों ने बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, चालुक वंश में बनी थी। शेखर सेन क्या है? शेखर सेन क्या है? नाटककार है, चित्रकार है, मूर्तिकार है, छायाकार है, क्या हो जाएंगे? तो शेखर सेन याद रखिए क्या हो जाएंगे? नाटककार हो जाएंगे, नाटककार हो जाएंगे शेखर सेन। तो ध्यान रखिएगा नाटककार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस भारतीय कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय विषयों को यूरोपियन शैली में चित्रित किया था? इनमें से कौन सा कलाकार है जो भारतीय कलाकार है जो सर्वप्रथम भारतीय विषयों को यूरोपियन शैली में चित्रित किया था? ऑप्शन है अमृता सिंह, राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, यामिनी राय। तो याद रखिएगा जब निम्नलिखित में से किस भारतीय कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय विषयों को यूरोपियन शैली में चित्रित किया था? भारतीय विषयों के चित्रण जो यूरोपियन शैली में राजा रवि वर्मा पहले नंबर पे हो जाएंगे। अगर कभी ऑप्शन में आपके ये नहीं रहेंगे तो इनके जगह पे और अमृता शेरगिल को भी मान लिया जाता है। तो सेकेंड नंबर पे जो है आपके अमृता शेरगिल हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलंबन और उद्दीपन किस प्रकार का है? तो अलंबन और उद्दीपन जो है किस प्रकार का हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो अलंबन और उद्दीपन याद रखिए कि किससे संबंधित है? तो विभाव से संबंधित है। विभाव कितने हैं? 2 है, एक अलंबन है, एक उद्दीपन है, ध्यान रखिएगा। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं, ध्यान रखिएगा। संचारी भाव कितने, स्थायी भाव कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अलंबन उद्दीपन जो विभाव से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? तो बोधि वृक्ष याद रखिएगा पीपल का वृक्ष है, ठीक है। किस क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि क्लास जो और भी आपके मजेदार बनाया जा सके, ठीक है। तो लाइक करके शेयर कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र जो है किसका प्रतीक है? चक्र जो है किसका प्रतीक है आपके? तो याद रखिएगा चक्र क्या हो जाएगा? निरंतर गति, याद रखिएगा चक्र किसका प्रतीक है? निरंतर गति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? ठीक है, पीतल नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद, मतलब आपके ऑप्शन सामने है, किस शहर को जो है फिरोजाबाद मतलब पीतल नगरी कहा जाता है?
किस शहर को पीतल नगरी बोला जाता है, किस शहर को जो ताला का नगरी बोला जाता है, किस शहर को चूड़ियों के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, कमेंट करिए आप लोग। किस शहर को पीतल नगरी बोला जाता है? तो याद रखिएगा ताला का नगरी जो अलीगढ़ को बोला जाता है, ठीक है। पीतल की नगरी जो है आपके मुरादाबाद को बोला जाता है। चूड़ियों के लिए कौन जगह प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में? फिरोजाबाद, याद रखिएगा, ठीक है। तो पीतल नगरी फिरोजाबाद मुरादाबाद को बोलते हैं, ठीक है, भी उत्तर प्रदेश में है। ताला नगरी अलीगढ़ में है, ये भी जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। चूड़ियों के लिए भी जो फेमस जगह है चूड़ियों के लिए, तो वो भी आपकी याद रखिएगा फिरोजाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विकास भट्टाचार्य ने किस बाद में चित्रण कार्य किया था? तो विकास भट्टाचार्य, ठीक है, ये किस लिए फेमस है? ये आपके चित्रकार के लिए फेमस है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, चित्रकार के लिए फेमस। डॉल सीरीज इन्हीं की है, विकास भट्टाचार्य की, ठीक है। विकास भट्टाचार्य का जन्म कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बंगाल में हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपके ऊपर ऊपर बनेंगे, ध्यान रखिएगा। किस बाग में काम किए थे? तो ऑप्शन है घनबाद है, अतियथार्थवाद है, सेक्टिलिज्म है, अभिव्यंजनावाद है, अतियथार्थवाद है। तो विकास भट्टाचार्य जो है आपके अतियथार्थवाद में काम किए, तो ठीक है, अतियथार्थवाद में काम किए थे। अब अगर हम अतियथार्थवाद जो वाद है कहाँ का, तो ये याद रखिएगा फ्रांस का है। ये कहाँ का है? फ्रांस का है। घनबाद भी कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। अभिव्यंजनावाद अगर कभी पूछता है तो याद रखिएगा जर्मनी में चली थी। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जर्मनी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है। तो अशोक स्तंभ जो है उस जितने भी अशोक स्तंभ मिले हैं उस पर लिखी जो लिपि है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो अशोक स्तंभ पर लिपि जो मिली है, जितने भी अशोक स्तंभ मिले हैं सब पे जो है कौन सा लिपि मिली है? तो ब्राह्मणी लिपि मिली है। तो ध्यान रखिएगा ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोक स्तंभ तीसरी सदी में बनी है, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है, अशोक ने बनवाया है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोपीय कला में पूर्ण जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? तो यूरोपियन कला में जो है पूर्ण जागरण का प्रमुख कलाकार आपको बताना है कि प्रमुख कलाकार कौन था। मेसाचू है, लियोनार्डो दा विंची है, पाओलो चोलो है, आपको टिसियन है। तो याद रखिएगा यूरोप की कला में पूर्ण जागरण का प्रमुख कलाकार कौन थे? तो यूरोप की कला में पूर्ण जागरण काल का प्रमुख कलाकार जो लियोनार्डो दा विंची, याद रखिएगा जब तक लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। और इस किस लिए फेमस? इनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु जो है इनका 1519 में हुए थे, ध्यान रखिएगा। मृत्यु जो है लियोनार्डो दा विंची का मृत्यु जो है फ्रांस में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। लियोनार्डो दा विंची का मृत्यु कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? 1452 में जो है इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस याद रखिएगा, इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। मसाचियो का जन्म जो 1401 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और कहाँ के? ये भी फ्लोरेंस के, ये भी याद रखिएगा। पाउलो चूलो का जन्म 1397 में हुआ था, ये भी कहाँ है? फ्लोरेंस के हैं। टीसियन जो है इनका जन्म 1488 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो वेनिस में हुआ था। टीसियन जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, चित्रकार के लिए फेमस है। मसाचियो भित्ति चित्र के लिए फेमस है, पाउलो चोलो भित्ति चित्र के लिए फेमस है। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार, भित्ति चित्रकार सभी विधा में लगभग काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काली और लाल आकृति किससे संबंधित है? तो काली और लाल आकृति जो है किससे संबंधित है? तो काली और लाल लाल आकृति किससे संबंधित है? तो काली और लाल आकृति जो किससे संबंधित है? तो एथेनियन पात्र, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? एथेनियन पात्र कहाँ चला था? यूनान में। काली काली और लाल आकृति एथेनियन पाथ, एथेनियन बोले तो यूनान हो जाएगा, यूनानी चित्रकला हो जाएगा, ठीक है, एथेनियन पाथ हो जाएगा। रोमन कला, रोमन चित्रकला जो आपके इटली में चली थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यूनानी यूनान में ही था, ठीक है, तो एथेनियन पाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बीजापुर गोलकोंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। तो बीजापुर, ठीक है, बीजापुर गोलकोंडा चित्र शैली जो है इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली। तो याद रखिएगा बीजापुर गोलकोंडा जो है, अहमदनगर है, बीदर है, ठीक है, ये सब जो है दक्षिणी शैली में चली थी। अब दक्षिणी शैली जो है कब चली थी? तो 16 से जो है 19वीं 16 से जो है 19वीं शताब्दी तक चली थी, 16 से 19वीं शताब्दी चली थी। और किसके समकालीन कभी आ जाएगा? दक्षिणी शैली किसके समकालीन है? मुगल शैली। राजस्थानी किसके समकालीन है? मुगल। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो याद रखिएगा मुगल शैली भी जो आपके कब चली थी?
मुगल भी आपके चली थी, राजस्थानी भी जो आपके 1619 में चली थी, मुगल भी जो 1619 में चली थी, लेकिन पहाड़ी कभी पूछता है तो याद रखिएगा पहाड़ी 1719 में चली थी। पहाड़ी जो 1719 में चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन यूनान की मूर्तिकला डोरीफोरस का संबंध है। तो डोरीफोरस याद रखिएगा, प्राचीन यूनान में जो डोरीफोरस का क्या संबंध हो जाएगा, डोरीफोरस याद रखिए क्या हो जाएगा, तो भालाधारी याद रखिएगा। डोरीफोरस क्या हो जाएगा, भालाधारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता भित्ति चित्रों का सबसे अस्वीकार्य विशिष्ट पहलू क्या है? अजंता भित्ति चित्रों का बताना आपको। तो अजंता भित्ति चित्रों का सबसे आविष्कारकारी विशिष्ट पहलू क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कंपनी परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विष्णुधर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, या अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, चाहे सर्वप्रथम पूछे या अंग्रेजी अनुवाद पूछे, बस याद रखिए कौन हो जाएंगे, महिला थी हैं, ठीक है। एस्ट्राक्रमिस याद रखिएगा। एस्ट्राक्रमिस जो है किस लिए फेमस है, तो लेखक हैं, कला समीक्षक हैं, जन्म जो है इनका जो है 1896 ईस्वी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बार जो है, पहली बार तो विशुद्धम उत्तर पुराण के इन्होंने किया था, दूसरी बार जो है आपके किसने किया था, अनंत कुमार स्वामी ने किए थे, ध्यान रखिएगा। विष्णुधम उत्तर पुराण किसने लिखा था, तो मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि लिखे थे। किस काल में लिखा गया था, तो गुप्त काल में लिखा गया था। विष्णुधम उत्तर पुराण से कौन सी ग्रंथ निकली है, तो चित्रसूत निकली है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पाबूजी का फर चित्र का संबंध है, पाबूजी का फर चित्र का संबंध है केरल, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो पाबूजी का फर चित्र बताना है। तो पाबूजी का फर याद रखिएगा राजस्थान से हो जाएगा। पाबूजी का फर जो हमेशा एग्जाम में कई बार पूछा गया, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहां से प्रकाशित होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जब भी पूछेगा कहां से प्रकाशित होता है, तो याद रखिएगा मुंबई से होता है। कहां से होता है, तो मुंबई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर जो है एक साथ, ये मतलब टेस्ट पेपर है आप लोगों के लिए। जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, अभी मतलब कला से संबंधित सारा पेपर जो आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो 350 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, 30,500 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेंगे। प्राइस जो आपके 799, इसमें टोटल टेस्ट जो है आपके 350 मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। और जितने भी ऑल एग्जाम अभी तक हुए हैं सब मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन है? आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक जब भी आएगा तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, तो एच फेवर हो जाएंगे। लेकिन आधुनिक पेंसिल अगर आता है, आधुनिक पेंसिल आता है, ठीक है, आधुनिक आधुनिक पेंसिल अगर आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आधुनिक पेंसिल को हो जाएंगे एन एन एच कोंटे हो जाएंगे, ठीक है। आधुनिक पेंसिल अगर आता है तो याद रखिएगा आपके एच एन एच कोंटे हो जाएंगे या कोंटे हो जाएंगे। लेकिन आधुनिक लैड पेंसिल अगर आता है ऑप्शन में कि लैड ये लगा रहेगा, तो एच एल फेवर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी। विचित्रा क्लब कहाँ है? कोलकाता में है। इसकी स्थापना आपको बताना है कौन किया था विचित्रा क्लब का स्थापना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। कहाँ किए थे आपको ये बताना है। तो विचित्रा क्लब की स्थापना कोलकाता में हुआ था या पश्चिम बंगाल में हुआ था? किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब किया था? तो 1915 याद रखिएगा। विचित्रा क्लब जो 1915 हो जाएगा। फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म द इनर आई आज किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? के जी सुब्रमण्यम, देवकी नंदन शर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, सतीश गुजराल। तो फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे, सत्यजीत रे जो है विनोद बिहारी के क्या है, शिष्य हैं। इनका जन्म 1922 में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? कोलकाता के हैं।
याद रखिएगा कहाँ के हैं, कोलकाता के हैं सत्यजीत रे, 1922 में जन्म हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और विनोद बिहारी के शिष्य थे, ये याद रखिएगा। तो द इनर आइज जो है किस कलाकार के जीवन पे बनी है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पे बनी है। विनोद बिहारी मुखर्जी जो भित्ति चित्र के लिए जाने जाते हैं, भित्ति चित्र में फ्रेस्को बोनो के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है, भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। ये इन्होंने शांति निकेतन से पढ़ाई किया, शांति निकेतन में शिक्षण कार्य भी किया। इनके गुरु में जो है आपके नंदलाल बोस हो जाएंगे। देवकी नंदन शर्मा जो है बनस्थली विद्यापीठ से संबंधित भित्ति चित्रकार हैं, पक्षी चित्र के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सलवा डोल डाली की नहीं है, मतलब सुरवा डोल डाली या सलवा डोल डाली की नहीं है, तो कौन सा नहीं है। देखिए जिराफ, जलता हुआ जिराफ तो सुरवा डोल डाली का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गृह युद्ध की पूर्व सूचना, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ईसा का कुशारोपण स्वयं अभिकृत वस्तु सृष्टि क्या हो जाएगा। तो जलता हुआ जिराफ तो कई बार पूछा गया, गृह युद्ध की सूचना पूर्व सूचना भी पूछा गया है, स्वयं स्वयं अभिकृत वस्तु सृष्टि, और ये ईसा का कुशारोपण ये नहीं पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और सुरवट डोल डाली किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस बात के कलाकार है, थितारवत के कलाकार, जन्म 1904 में हुआ था, कहाँ हुआ था, स्पेन में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए, तो नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। संथाल परिवार, संथाल परिवार मूर्ति जो है किसकी है, रामकिंगल बैच की है। जादूगर गगननाथ टैगोर बनाए थे। चिल्ड्रेन सोमनाथ होर बनाए थे, चिल्ड्रेन जो सोमनाथ होर बनाए थे। और पार्थसारथी जो है किसकी है, नंदलाल बोस की हो जाएगी। और एनसीईआरटी में पूछा जाता है पार्थसारथी, केबीएस एनबीएससी मार्क्स वाले अगर कोई पेपर देगा तो पार्थसारथी याद रखिएगा नंदलाल बोस का हो जाएगा। नंदलाल बोस का जन्म जो है 1882 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। किस लिए फेमस है, चित्रकार, भित्ति चित्रकार और ग्राफिक कलाकार, तीनों के लिए फेमस है। ये वाद चित्रण में काम किए, मतलब कई मीडिया में इन्होंने, कई विधा में काम किया। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो वेदांत के आधार पर जो है अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन कौन किया था, अभिनव गुप्त हो जाएंगे। अभिनव गुप्त हो जाएंगे, जो नौवा रस खोजे थे इन्होंने ही, किस ग्रंथ में मतलब इन्होंने बताया था, अभिनव भारती में बताया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नौवा रस कौन था, शांत रस। ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है, तो ललित कलाएं जो कितने प्रकार की होती है, किसने बोला था, ललित कला जो है कितने प्रकार की तो होती है, तो ललित कला जो है आपकी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। किसने बोला था, हीगल ने बोला था। किस ग्रंथ में बताया था, हीगलियन क्लासिफिकेशन में बताया था, ध्यान रखिएगा। ललित कला कितनी होती है, 5, हीगलियन क्लासिफिकेशन में बताया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो रंग चित्र में जो है रंग के लिए भारतीय चित्रकला में षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया, तो रंग की बात हो रही है, तो रंग के सीधे आप याद रखिएगा, रंग की बात हो रही है तो षडंग में क्या हो जाएगा, रंग जो है वर्णिका भंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ था, पाल शैली की बात हो रही है, तो पाल शैली का जन्म जो है किस शताब्दी में हुआ था, तो पाल शैली जो है आपके कब से कब चली थी, 9 से 12वीं सदी चली थी, ठीक है, 9 से 12वीं सदी चली थी, कहाँ चली थी, बंगाल में चली थी। मुख्य केंद्र बंगाल था, लेकिन इसकी और भी केंद्र था, बंगाल, बिहार, नेपाल, 3 केंद्र था, तो मुख्य में बंगाल याद रखिएगा। तो पाल शैली जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो पाल शैली क्या हो जाएगा, 9वीं सदी हो जाएगा, याद रखिएगा 9वीं सदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है, सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप क्या हो जाएगा, तो सौंदर्य की देवी वीनस यूनानी रूप क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अफ्रोदिति हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रसूत का अनुवाद कौन है, तो चित्रसूत जो आपके विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला है, तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय, यानी 9 खंड, ठीक है, मतलब 9 अध्याय, 9 खंड नहीं, तीसरे खंड के
35 से 43 अध्याय, मतलब 9 अध्याय जो आपके चित्रसूत हैं, ठीक है। और किस चित्रसूत के पूछा है क्या है, अनुवाद। तो चित्रसूत का अनुवाद कौन है, मुल्क राज अनंत है, अनंत कुमार स्वामी है, अभिनव अवनीनाथ टैगोर, अवनीनाथ ठाकुर है, मोतीचंद है। तो चित्रसूत का अनुवाद की बात हो रही है कि जैसे कि पहली बार तो अनुवाद किसने किया था, स्टाकर्मिस किए थे। प्रथम बार चित्रसूत या विष्णुधर्म उत्तर पुराण की अंग्रेजी भाषा में जो है अनुवाद किसने किया था, पहली बार आपके स्टाकर्मिस किए थे। लेकिन दूसरी बार की बात हो रही है, तो दूसरी बार में अगर मान लेते हैं अनंत कुमार स्वामी है तो यही हो जाएंगे, तो अनंत कुमार स्वामी हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रंगों का आविष्कार किसने किया था, तेल रंग का आविष्कार किसने किया था। तेल रंग जो हाईलैंड या नीदरलैंड में इसका आविष्कार हुआ था, कौन किया था, तो याद रखिएगा कौन किया था, तो वन आइक बंधु, ठीक है, वन आइक बंधु किए थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपके, माँ और बालक, माँ और बालक की मूर्ति जो है किस मंदिर से प्राप्त हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आया है, माँ और बालक की बात हो रही है, तो माँ और बालक की जो मूर्ति है ये किस मंदिर में प्राप्त होता है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो कोणार्क में 13वीं सदी में बनी है, ठीक है, 13वीं सदी में बनी है। सूर्य मंदिर कोणार्क में उड़ीसा में है। बीमल सा मंदिर जो है ये राजस्थान में, ठीक है। और इसी मंदिर में जो है माँ और बालक का चित्र मिलता है, ठीक है। तो इसी मंदिर में माँ और बालक का चित्र मिलता है, जो जैन धर्म के अंबिका से संबंधित, अंबिका से संबंधित है ये अंबिका है, माँ और बालक जो दिखाया गया है। लक्ष्मण मंदिर जो है, पार्श्वनाथ मंदिर, दोनों खजुराहो में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है, ठीक है, सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है, सभी चित्र को क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो पोर्ट्रेट बोलते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, सभी चित्र क्या हो जाएगा, व्यक्ति चित्र हो जाएगा, क्योंकि सभी चित्र को व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट सभी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खरारा चित्र क्या होता है, खरवा चित्र क्या होता है। खर्रा चित्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है, जिसको रोल किया जा सकता है, उसको खरवा चित्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चोल वंश निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि चोल वंश कहाँ चली थी। चोल वंश जो है आपके तमिलनाडु में चली थी, ठीक है, तंजौर तमिलनाडु में चली थी। कब से कब चली थी, तो 9 से 12 चली थी, 9 से 12, कभी कभी जो है इसको 13 भी मान लिया जाता है, ठीक है। तो 9 से 12 से 13वीं सदी याद रखिएगा। और कहाँ चली थी, तंजौर तमिलनाडु में चली थी। तो चोल वंश में निर्मित नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा कभी पूछेगा, ठीक है, कि नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है, तो याद रखिएगा तंजौर तमिलनाडु में बनी है। और ये शिव नटराज की प्रतिमा या उमा की प्रतिमा जो है कांसे में जो बनी है, चोल कांसे में, कब बनी है, तो 12वीं सदी, याद रखिएगा 12वीं सदी में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वोजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता है। तो वोजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा, पोथी चित्र, भित्ति चित्र, मणिकुटम चित्र, पायचित्र। तो वोजेंटाइन कला जो सबसे पहले कहाँ चली थी, तो ये 4 से जो है 15वीं सदी में चली थी, 4 से 15वीं सदी, याद रखिएगा। और कहाँ चली थी, तो इटली में चली थी। कहाँ चली थी, इटली में चली थी। किस धर्म से संबंधित यहाँ पे चित्र बनी है, तो ईसाई धर्म से चित्र बनी है। और प्रमुख विशेषता क्या है, मणिकुटम चित्र, ठीक है, मणिकुटम चित्र याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जयपुर के शहीद स्मारक, जयपुर में जो है शहीद स्मारक के शिल्प जो है किसकी रचना है। तो जो शहीद स्मारक जो है आपके, तो देवी प्रसाद राय चौधरी जाने जाते हैं शहीद स्मारक के लिए। लेकिन अगर ऑप्शन में जयपुर लगा रहा है क्वेश्चन में कि जयपुर का शहीद स्मारक शिल्प किसकी रचना है, तो आंख मूंद के आपको क्या मानना है, उषा रानी हुजा, याद रखिएगा। जयपुर में जो है शहीद स्मारक का जो शिल्प किसने बनाया है, तो उषा रानी हुजा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1958 ईस्वी में जो है देवी प्रसाद राय चौधरी को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो सन 1928 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो देवी प्रसाद राय चौधरी किस लिए फेमस है, याद रखिए किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। मूर्तिकार के साथ साथ चित्र भी बनाई है, बीना वादक भी है, पहलवान भी थे ये, ठीक है। और इनका जन्म जो है 1899 में हुआ था, ठीक है, 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था,
ठीक है। इन्होंने शिक्षा जो है ये सब बाद में बात करेंगे, वो डीपली हो जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं। ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं, मैं वही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और इनको जो कौन सा पुरस्कार मिला था 1958 में, देखिए इनको ना पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण नहीं मिला था, पद्म भूषण कर लीजिए, ठीक है। 1958 में जो है इनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है। तो पद्म भूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अगर आप लोगों को जो है ये ज्यादा डिटेलिंग जानना है किसी आर्टिस्ट को, तो हमने 10 मिनट का शो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 10 मिनट के शो में जो है आप लोगों का जो भी आर्टिस्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, उस सारे आर्टिस्ट को हम 10 मिनट के शो में कवर किए हैं, ठीक है। और चित्रों के साथ कवर कर रहा हूँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, चित्रों के साथ कवर कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को। जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, सारा जो क्वेश्चन आपको 10 मिनट वाला शो जरूर देखा करिए। 7-8 के आर्टिस्ट का मैंने अभी तक आप लोगों को 10 मिनट के शो में वीडियो दे चुका हूं, आप लोग जरूर देखा करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी, आईने अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने, आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएगा? तो आईने अकबरी जो है अकबर के समय के सबसे श्रेष्ठ वो ग्रंथ है। आईने अकबरी जो है अकबर के समय का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है और सबसे प्राचीन जो है हमजानामा है। तो आईने अकबरी जो है क्या है? अकबर के आत्मकथा है, ठीक है। और इसको कौन लिखा था? तो याद रखिएगा, अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल जो है अकबर के समय के दरबारी के कवि थे, लेखक थे, जो भी है। निम्न में से परदाज एक प्रसिद्ध है, तो निम्न में से परदाज एक प्रसिद्ध तकनीक है, राजस्थान का, गढ़वाल का, पंजाब का, मुगल का। तो परदाज जो है किससे संबंधित है? तो परदाज याद रखिएगा किससे हो जाएगा? तो परदाज जो है आपके मुगल काल से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, परदाज जो है मुगल काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सनराइज इंप्रेशन, सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन है? तो याद रखिएगा, सनराइज इंप्रेशन से ही जो है प्रभाववाद का नामकरण हुआ, ठीक है। प्रभाववाद का प्रथम चीज जो है सनराइज इंप्रेशन है। और ये सनराइज इंप्रेशन, इसी को सनफ्लावर बोलते हैं। सनराइज नहीं, सनराइज इंप्रेशन को सनफ्लावर नहीं बोलते हैं, इसको हिंदी में कुछ और बोलते हैं। सनराइज इंप्रेशन जो है चित्रकार कौन हो जाएंगे? याद रखिए, क्लाउड मोने हो जाएंगे। क्लाउड मोने जो है ये प्रभाववाद के कलाकार हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है 1840 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है ये, ठीक है। माने, एडगर माने जो है, इनका जन्म जो है 1832 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ये भी जो आपके चित्रकार के लिए ही जाने जाते हैं, ये भी प्रभाववाद के कलाकार हैं। पाल गोगोआ, विसे को जो है उत्तर प्रभाववाद के कलाकार दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोक कला से प्रेरित कलाकार कौन है? लोक कला से प्रेरित कलाकार आपको बताना है, यामिनी राय, नंदलाल बोस, असित कुमार हवदार, के वेंकटप्पा। तो लोक कला से प्रेरित कलाकार की जब भी लोक कला की बात होगा, यामिनी राय हो जाएंगे। यामिनी राय जो है आपके लोक कला चित्रकार के लिए जाने थे चित्रकार हैं, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के बेलियातोर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस भारतीय कलाकार का कार्य हम राष्ट्रपति भवन, मतलब इनमें से कौन से कलाकार हैं जिसको हम राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में देख सकते हैं? मतलब राष्ट्रपति भवन में देख सकते हैं, संसद भवन में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भी इनके चित्र देख सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो याद रखिएगा, जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी जो है, इनका चित्र जो है हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं? राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं, संसद भवन, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में देख सकते हैं। इन्होंने जो है ये जे स्कूल अपार्ट से इन्होंने पढ़ाई किया है, ठीक है। ये कहाँ के कलाकार हैं? उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। और ये जे स्कूल ऑफ आर्ट से क्या किए? शिक्षण कार्य किए थे, मतलब शिक्षा लिए थे, शिक्षण कार्य भी किए थे। बाद में ये बीएचयू से भी जुड़े थे, ध्यान रखिएगा, ये बीएचयू से भी जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रनकपुर के रनकपुर के आदिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी का नाम बताइए। तो रनकपुर में जो है आदिनाथ की जो मंदिर है, ठीक है, उसके मुख्य शिल्पी का नाम बताना है, कौन सा हो जाएंगे? तो रनकपुर जो आपके राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, वहां पे आदिनाथ मंदिर का जो है शिल्पी का नाम बताइए। देपाक, याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? देपाक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिल्प सडंग,
भारतीय शिल्प सदन के लेखक आपको बताना है, कौनिन्ना टैगोर, यामिनी राय, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल। तो भारतीय शिल्प सदन का एक जो लेखक याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, ओनिन्ना टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली के चित्र किस तल पर बने हैं? तो पाल शैली के चीज जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किस पाल शैली कब बनी चली थी? तो 9 से 12वीं सदी चली थी, बंगाल में चली थी पाल शैली। और किस धरातल पे बनी है पाल शैली के चित्र? तो याद रखिएगा ताड़पत्र पे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बजंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि द्वारा अलंकृत किया जाता था? बजंटाइन कला में जो है क्या हुआ है, बजंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि द्वारा अलंकृत किया जाता है? मोजाइक पेंटिंग, पैनल पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, क्या हो जाता है? बजंटाइन की बात आएगी तो मोजाइक मणिकुट्टम हो जाएगा, ठीक है। मोजाइक मणिकुट्टम, बजंटाइन कला 4 से 15वीं चली थी। और कहाँ चली थी? इटली में चली थी। किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व पद्मपाणि औलुक्तेश्वर के रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? तो अजंता के किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि औलुक्तेश्वर के रूप में चित्रित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो प्रथम गुफा हो जाएगा, ठीक है। पहला गुफा याद रखिएगा, पहला गुफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं? तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन? ओरछान है, भरत मुनि है, भामा है, मोहम्मद भट्ट है। तो क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र के लेखक याद रखिएगा भरत मुनि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का पेपर है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को जो है अभी एग्जाम है इसका जो है 24 जनवरी को है, ठीक है। इसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, 12,500 प्लस क्वेश्चन हो गए। 100 जो है 5 की जगह पे 115 टेस्ट हो गए हैं। टॉपिक वाइज जो है आपके 50 है, ठीक है, 50 है। मॉडल पेपर जो है 50 हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। एक बैक पेपर मिल जाएंगे आपको, इसकी प्राइस आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला में कुलीन व्यक्तित्व मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है। कला में कुलीन व्यक्तित्व मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तित्ववादी किस काल में देखने को मिलता है? तो पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण कब चली थी? तो पूर्ण जागरण 14 से 16 चली थी, याद रखिएगा। गोथी काला 13 से 14 चली थी, 13 से सॉरी 12 से 13 चली थी। 12 से 13 जो है आपके फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। 12 से 13 फ्रांस में चली थी। प्राचीन काल, मध्यकाल, मध्यकाल के अंतर्गत जो कई कलाएं आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित? रंग है, रूप है, अंतराल है, तान है। तो क्या हो जाएगा? स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम आयत का संबंध जो है आपके अंतराल से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पश्चिम बंगाल के नदिया में जन्मे प्रसिद्ध कलाकार एल.एम. सेन का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा? एल.एम. सेन मतलब ललित मोहन सेन की बात हो रही है, ठीक है। एल.एम. सेन मतलब ललित मोहन सेन जो है पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। एल.एम. सेन या ललित मोहन सेन का जन्म जो पश्चिम बंगाल में कब हुआ था? 1800 जो है इनका जन्म 98 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, बंगाल के नदिया जिला में हुआ था, याद रखिएगा। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। और जन्म तो इनका बंगाल में हुआ था, लेकिन कला शिक्षा जो है लखनऊ कला विद्यालय से लिया था। और लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम छात्र रहे ये, ठीक है। तो याद रखिए लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम छात्र हैं। तो क्या हो जाएगा? ये लखनऊ कला विद्यालय से संबंधित है। लखनऊ कला विद्यालय के अगर पूछेगा, स्थापना पूछेगा, तो याद रखिएगा 1911 में इसकी स्थापना हुआ था। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुआ था। जयपुर कला विद्यालय की भी स्थापना 1857 में हुआ था। और कोलकाता कला विद्यालय का स्थापना जो 1854 ईस्वी में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन आपके ऑप्शन से भी बनते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पियता नमक कृति कहाँ स्थित है? तो माइकल एंजेलो जो किस लिए फेमस है? चित्रकार है, मूर्तिकार है, वस्तुकार भी है, कवि भी है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है? मूर्तिकार है। मुख्य रूप से क्या है? तो मूर्तिकार है, याद रखिएगा, मूर्तिकार है ये। और इनकी पियता जो मूर्ति है, ठीक है, ये जो है संगमरमर से बनी है, ठीक है, संगमरमर से बनी है। और इसमें नमक कृति कहाँ स्थित है? आपको बताना ही कहाँ पे है, पियता कहाँ पे। माइकल एंजेलो जन्म 1475 में हुआ था, ठीक है। मृत्यु जो है 1564 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जन्म जो है इटली के फ्लोरेंस में हुआ था।
लेकिन ये जो पियता मूर्ति है ये कहाँ पे रखी गई? तो याद रखिएगा कहाँ पे रखी है, सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में रखी गई है। माइकल एंजेलो का पियता जो कहाँ पे रखी गई, तो याद रखिएगा सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुनरुत्थान कालीन किस यूरोपियन चित्रकार को परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है? तो परिप्रेक्ष्य का जनक किसको कहा जाता है? मैसाचु है, पाउलो चोलो, संदीप बोत्तिचेली, क्या हो जाएंगे? तो पुनरुत्थान कालीन का है किस यूरोपियन चित्रकार को परिप्रेक्ष्य का जनक? परिप्रेक्ष्य का जन्म जो है आपको पाउलो चेलो को बोलते हैं। पाउलो चेलो किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए। इनका जन्म कब हुआ था? 1397 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। मसाचियो जो है इनका जन्म 1401 में हुआ था, ये भी फ्लोरेंस के हैं, याद रखिएगा। सेंदो बोत्तिचेली का जन्म 1445 में हुआ था, ये भी कहाँ के हैं? फ्लोरेंस के हैं। डूचियो जो है इनका जन्म 1200, दूचियो इटली के हैं, याद रखिएगा इटली के हो जाएंगे, ठीक है। और सिएना शैली के कलाकार हैं। जन्म इनका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ली किससे संबंधित है? वर्ली कला जो है किससे संबंधित? लघु चित्र, भित्ति चित्रण, तैल चित्रण, फिल्म निर्माता है। तो वर्ली चित्र जो है किससे संबंधित? वर्ली चित्र जो है आपके महाराष्ट्र से, और किससे संबंधित है? वर्ली चित्र याद रखिए लघु चित्रण है। वर्ली चित्र जो है आप पूछेगा कहाँ का है? महाराष्ट्र से, और किससे संबंधित है? लघु चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रसूत्र का उल्लेख पाया जाता है। चित्रसूत्र का उल्लेख किसमें पाया जाता है? स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में, अभी पुराण में, विष्णुधर्म उत्तर पुराण में। तो चित्रसूत्र जो है आपके विष्णुधर्म उत्तर पुराण से संबंधित हो जाएगा, याद रखिएगा विष्णुधर्म उत्तर पुराण। विष्णुधर्म उत्तर पुराण जो है मार्कंडेय मुनि, नारायण मुनि ने लिखे हैं, गुप्त काल में लिखे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और विष्णुधर्म उत्तर पुराण से ही क्या निकला है? चित्रसूत्र निकला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कथन है वर्ली पेंटिंग मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामितीय आकारों में की जाती है, बात सही है कि वर्ली चित्र जो है मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामितीय आकारों में की जाती है, भी बात सही है। मुख्य रूप से यह एक धार्मिक पेंटिंग है जो कि प्राकृतिक विषयों पर आधारित है, क्या हो जाएगा इसका? मुख्य रूप से जो है एक धार्मिक पेंटिंग है जो प्राकृतिक विषयों पर आधारित, बात सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? आपको कथन असत बताना है। प्राचीन मिस्र की कला मूलतः अंत्येष्टि कला की है, बात सही है कि अंत्येष्टि कला हो जाएगा। पिरामिडों को विज्ञान एवं गणित की उत्कृष्ट उपलब्धियां माना जाती है, भाई बात सही है। मिस्र की कला में मुख्य रूप से मृत फ्राओ समाधियों से प्राप्त होती है, ये भी बात सही है। मिस्र के राजा पिरामिडों में निवास करते, ये बात गलत है, तो आंसर इसका गलत ये हो जाएगा। पिरामिड कब बनता है? मरने के बाद बनता है, ठीक है। तो इसलिए राजा कहाँ से इसमें निवास करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिक को प्रकट किया था? तो निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में जो है वास्तविक आध्यात्मिक को प्रकट किया था? तो कौन हो जाएंगे? याद रखिए कौन हो जाएंगे? तो रफेल, याद रखिएगा। रफेल 1400, इनका 1483 में जन्म हुआ था। मृत्यु जो है 1520 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ईस्वी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म फ्लोरेंस में इनका भी हुआ था। भित्ति चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। हाई रेनेसां के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न चित्र शैलियों को कलानुक्रम का चयन कीजिए। मतलब इसमें क्रम से लगाना है, कौन सा चित्र पहले आया था, तो पहले कौन सा आ जाएगा आपका? तो सबसे पहले देखिए अजंता आया था। अजंता आपके 200 ईसापुर से स्टार्ट हुआ था और 650 ईस्वी तक चला था। जैन जो है 11 से 15वीं सदी तक चला था। मुगल जो है 16 से 19वीं चला था। और कांगड़ा जो है 17 से 19वीं चला था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के प्रथम कलाकार रामकिंकर बैच को सन 1970 ईस्वी में भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? तो भारत सरकार ने जो है रामकिंकर बैच को कौन से सम्मान से सम्मानित किया था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1970 में जो इनके कौन सा पुरस्कार मिला था रामकिंकर बैच? रामकिंकर बैच की हम बात करते थे, ये जो है आपके मूर्तिकार के लिए फेमस है, चित्र भी बनाए थे तो चित्रकार के लिए भी फेमस है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? मूर्तिकार है। जन्म जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के
बंगाल के जो है आपके कहाँ हुआ था, बंगाल के बांकुड़ा के जुगीपाड़ा में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था रामकिंकर बैच को, तो याद रखिएगा पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण जो है उनको 1970 में मिला था। 1970 में जो है रामकिंकर बैच को पद्म भूषण मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुमिलित करना रामकिंकर बैच, शंकर चौधरी, धनराज भगत, कद, अर्जुन प्रजापति। तो रामकिंकर बैच की जो है आपके क्या हो जाएगा, संथाल परिवार। जो संथाल परिवार कब बनाए थे इन्होंने, 1938 में बनाए थे, ध्यान रखिएगा। शंकर चौधरी, शंकर चौधरी क्या बनाए थे, धनराज भगत। धनराज भगत जो सितार वादक हो जाएंगे। तो मतलब इसका मिलाते चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, पहला का दूसरा हो जाएगा, दूसरा किस में है, मतलब इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। शंकर चौधरी जो हो जाएंगे आपके, शंकर चौधरी क्या हो जाएंगे, हेड ऑफ द गर्ल बनाए थे, ये हो जाएंगे, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद धनराज भगत जो है आपके सितार वादक बनाए थे, चौथा हो जाएगा। और कर्द अर्जुन, अर्जुन प्रजापति जो है आपके बनी ठनी, मतलब ये बनी ठनी जो है संगमरमर में इन्होंने बनाया था, ये याद रखिएगा। ये भी बनी, अर्जुन प्रजापति के बनी ठनी मूर्ति जो है बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन हुआ था, तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में जो है किस भारतीय कला का प्रचलन हुआ था, तंजौर, चंबा, मधुबनी। तो मिथिला के बाद जब भी आएगा तो याद रखिएगा मधुबनी हो जाएगा। चंबा पहाड़ी में आता है, तंजौर जो है तमिलनाडु शैली में 19वीं सदी में चली थी ये, ठीक है, 19वीं सदी में चली थी। मधुबनी बिहार में, कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश में। कलमकारी चित्रकला कहाँ का, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी कला तकनीकी है, जल रंग है, टेम्परा है, ड्राई पेस्टल है, ऑयल पेस्टल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है तकनीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है कला की तकनीक है, तो टेम्परा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समकालीन भारतीय कला में सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत किसने किया था, तो सेरीग्राफी भारत में सबसे पहले किसने लाया था, केजी सुब्रमण्यम ने लाया था। तो ऑप्शन में देखिए केजी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। केजी सुब्रमण्यम जो चित्रकार है, भित्ति चित्रकार है, छापा कलाकार सभी के लिए जाने जाते हैं, मिक्स मीडिया में काम किए थे। जन्म जो है 1924 में हुआ था, कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, याद रखिए केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्लास्टिक आर्ट किस प्रकार की है, प्लास्टिक आर्ट जो हम बात करते हैं किस प्रकार की कला, पेंटिंग है। प्लास्टिक आर्ट किससे, प्लास्टिक आर्ट किसको बोलते हैं, तो मूर्ति कला को बोलते हैं, याद रखिएगा प्लास्टिक आर्ट जो है मूर्ति कला का, मूर्ति कला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक विज्ञापन की लोकप्रियता का अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आधुनिक विज्ञापन की लोकप्रियता का अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर या मॉडल हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबद का मुख्य वास्तुकार कौन है, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबद का मुख्य वास्तुकार कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा फिलिप्पो ब्रूनelleschi हो जाएंगे, ठीक है। फिलिप्पो ब्रूनelleschi जो है फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबद का मुख्य वास्तुकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में अमृता शेरगिल के इनमें से किस चित्रकृति को डाक टिकट पर, डाक टिकट के रूप में प्रकाशित कर सम्मानित किया गया था। तो अमृता शेरगिल के कौन सा चित्र है जो भारत सरकार ने जो है डाक टिकट पे क्या किया था, प्रकाशित किया था, तो क्या हो जाएगा, डाक टिकट पे कौन सा चित्र हो जाएगा, श्री गर्ल्स अमृता शेरगिल का ही है, ब्राइड्स ब्राइड्स टायलेट ये भी अमृता शेरगिल का, हिल मैन ये भी है। तो हिल वुमेन जो है ना, ये अमृता शेरगिल के जो चित्र हैं इस पे जो है भारत सरकार ने क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पटना स्थित शहीद स्मारक का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया। अगर जयपुर जो है शहीद स्मारक पूछेगा जयपुर का, तो उषा रानी गुजर याद रखिएगा। लेकिन अगर पटना पूछे या ऐसे पूछे कि शहीद स्मारक मूर्ति किसकी है, तो आंख मूड़ के क्या मारना है आपको, देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। तो पटना में स्थित शहीद स्मारक का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया, देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। राजस्थान के कौन से चित्रकार की आरंभिक आरंभिक कला शिक्षा जर्मन कलाकार ए एच मूलर से संदितों में हुई थी। तो कौन सा कलाकार है राजस्थान का जो है, जो आरंभिक कला शिक्षा जो है जर्मन कलाकार ए एच मूलर से संदितों में हुई थी, तो कौन सा कलाकार है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, द्वारका प्रसाद याद रखिएगा। द्वारका प्रसाद जो है ये जर्मन कलाकार एच एल एच एच ए एच एल ए एच मूलर से जो है इन्होंने आरंभिक कला शिक्षा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
मोसोपोटामिया के पूजा गृह किस नाम से पुकारा जाता है? तो मोसोपोटामिया का पूजा गृह जो है किस नाम से पुकारा जाता है? मोसोपोटामिया की कला जो है 5000 ईसा पूर्व प्राचीन है, ठीक है। ये टाइमिंग याद रखिएगा, 5000 ईसा पूर्व प्राचीन है। मोसोपोटामिया जो वर्तमान में कहाँ है? तो इराक में हो जाएगा। उसके बाद हम उनके बात करते हैं, मोसोपोटामिया जो है पूजा गृह को किसको बोलते हैं? तो जिगुरत को बोलते हैं। मोसोपोटामिया में पूजा गृह या मंदिर को क्या बोलते हैं? जुगरत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भरूच स्तूप के मूर्ति शिल्प किस पत्थर से निर्मित है? तो भरूच स्तूप के मूर्ति शिल्प जो है ग्रेनाइट शैलखरी। तो भरूच स्तूप क्या बताना है? भरूच स्तूप जो है आपके सतना मध्य प्रदेश में, कहाँ है? सतना, सतना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सतना मध्य प्रदेश में किससे बनी है? तो भरूच स्तूप तो याद रखिएगा लाल बलुआ पत्थर से बनी है, ध्यान रखिएगा किससे बनी है? लाल बलुआ पत्थर से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य सौंदर्य परख दृष्टि से सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा किसने परिभाषित किया था? तो सौंदर्य परख की दृष्टि से सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा किसने परिभाषित किया था? A.K. कुमार स्वामी है। सौंदर्य सत्यम सुंदर शिवम सत्यम शिवम सुंदरम जो है की अवधारणा किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1944 तथा 1945 ईस्वी में कोलकाता ग्रुप तो कोलकाता ग्रुप 43 की कला प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित हुई? तो कोलकाता ग्रुप का प्रथम प्रदर्शनी है, ठीक है। प्रथम प्रदर्शनी जो है कहाँ पे लगी थी? तो कोलकाता ग्रुप जो है आपके कोलकाता में चली थी। इसको ग्रुप 43 के नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक प्रदोष दास गुप्ता है। अगर प्रदोष दास गुप्ता नहीं है तो निरोज मजूमदार हो जाएंगे। लेकिन कोलकाता ग्रुप का प्रथम प्रदर्शनी 1944 से 1945 में आपको बताना है कि प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी। तो कहाँ लगी थी? तो याद रखिएगा कोलकाता ग्रुप के प्रथम प्रदर्शनी जो है आपके मुंबई में लगी थी। प्रथम भी लगी थी, द्वितीय भी प्रदर्शनी मुंबई में, दोनों प्रदर्शनी जो आपके मुंबई में ही लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिस्र की कला में फिनिक्स पक्षी के प्रतीक द्वारा किस देवता को दर्शाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो मिस्र की कला में फिनिक्स पक्षी के प्रतीक द्वारा किस देवता को दर्शाया जाता है? तो फिनिक्स पक्षी याद रखिएगा किसको दर्शाया जाता है? सूर्य को दर्शाया जाता है। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चोला मंडल आर्टिस्ट विलेज कहाँ स्थित है? तो चोला मंडल आर्टिस्ट विलेज की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे स्थित हो जाएगा चोला मंडल? तो याद रखिएगा ये चोला मंडल आर्टिस्ट विलेज जो है इसकी स्थापना जो है 1968 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1968 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नहीं, 1966 में हुआ था, सॉरी 1966 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मद्रास चेन्नई में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? के.सी.एस. पनिकर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पेस्टल रंग के अस्थायी करने के लिए कौन सा घोल प्रयोग किया जाता है? तो पेस्टल रंग के अस्थायी करने के लिए मतलब कौन सा घोल का प्रयोग किया? जब पेस्टल कलर से आप चित्र बनाते हैं तो उस पर क्या ना अस्थायी करने के लिए, फिक्स करने के लिए एक क्या होता है? फिक्सेटिव का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाए? फिक्सेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिक्सेटिव हो जाएगा। पेस्टल रंग को अस्थायी करने के लिए कौन सा घोल का प्रयोग करते हैं? फिक्सेटिव हो जाएगा। राज रानिया या राजरानिया, राजा रानी या राजा रानी या राजा रानी मंदिर या राजरानिया मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। राजा रानी या राजरानिया मंदिर जो है याद रखिएगा ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा ऑप्शन में तो है नहीं, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर हो जाएगा। राजा रानी या राजरानिया मंदिर जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। इसमें जो है क्वेश्चन अभी अपडेट किया गया, 16,500 क्वेश्चन लगभग इसमें हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। और टोटल टेस्ट जो है आपके 130 टेस्ट पेपर हैं इसमें। और टॉपिक बाय 50 मिल जाएंगे आपको, मॉडल पेपर 55 मिल जाएंगे, 11 आपके बैक प्रिपेयर हो जाएंगे। ग्राफिक कला का भी ऐड किया गया 14 पेपर, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी प्राइस जो है 439 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुजरी महल ग्वालियर में किस राजा ने बनवाया था? गुजरी महल जो है ग्वालियर में किसने बनवाया था? तो गुजरी महल जो है हम बात करते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गुजरी महल में जो किस गुफा का जो चित्र की प्रतिलिपियां संग्रह किया गया है या संग्रहित है? तो याद रखिएगा गुजरी महल में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां रखी गई है। लेकिन गुजरी महल जो है किस राजा ने बनवाया है आपको ये बताना है। गुजरी महल जो किस राजा ने बनवाया है? तो याद रखिएगा राजा मानसिंह हो जाएंगे। कौन बनवाया है? राजा मानसिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उज्जैन किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? उज्जैन जो है किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? महाकालेश्वर मंदिर,
उज्जैन याद रखिएगा, उज्जैन कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है, और किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है काफी ज्यादा चला जाता है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी ऑप्शन है मैं बताऊंगा अलग से, ठीक है, लेकिन पढ़ूंगा एक ही बार, ठीक है। तो उज्जैन किस मंदिर के लिए जाना जाता है, महाकालेश्वर मंदिर याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है उज्जैन का मंदिर। उज्जैन का है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, श्रेणिक जैन किस ललित कला संस्थान के प्राचार्य हैं। तो श्रेणिक जैन की अगर हम बात करते हैं तो श्रेणिक जैन किस ललित कला संस्थान के प्राचार्य हैं, तो क्या हो जाएगा, तो श्रेणिक जैन जो है याद रखिए किस ललित कला संस्थान का प्राचार्य हो जाएंगे, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, श्रेणिक जैन जो है इंदौर के हो जाएंगे, इंदौर ललित कला के प्राचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली कांत निम्नलिखित में से किस माध्यम की अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। रत्नावली कांत जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम की अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। सिरेमिक पॉटरी है, फाइबर ग्लास और टेराकोटा है, रंगीन प्रिंट है, स्टोन स्कल्पचर, क्या हो जाएगा। रत्नावली कांत जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम के लिए अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो रत्नावली कांच याद रखिएगा, फाइबर ग्लास और टेराकोटा के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं। देखिए राजस्थान में पक्षी चित्रकार बस एक ही आर्टिस्ट को याद रखिएगा जो पक्षी के चित्रकार के लिए सबसे फेमस है, भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, और पक्षी चित्रकार में जो मोरों के चित्र के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, तो कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा देवकी नंदन शर्मा हो जाएंगे। देवकी नंदन शर्मा 1919 में इनका जन्म हुआ और इनका अलवर राजस्थान में हुआ था। अलवर राजस्थान याद रखिएगा, राजस्थान कर लीजिए, ठीक है, अलवर राजस्थान में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बनस्थली विद्यापीठ से भी जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कला संस्था राज ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना 1962 में हुआ था, याद रखिएगा। राज ललित कला अकादमी के स्थापना जो उत्तर प्रदेश की स्थापना 1962 में हुआ था, और इसके वर्तमान वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सुनील कुमार विश्वकर्मा, याद रखिएगा कौन है वर्तमान में, सुनील कुमार विश्वकर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एनएस बेंद्रे के कला गुरु कौन थे। एनएस बेंद्रे के कला गुरु बताना। एनएस बेंद्रे किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1910 में हुआ था, कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था, ठीक है, इंदौर में हुआ था। और किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। इनके कला गुरु कौन हो जाएंगे, डी देवलारीकर हो जाएंगे। शिक्षण कार्य जो एनएस बेंद्रे कहाँ से किए थे, कहाँ के थे, बड़ोदरा स्कूल में किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियना शैली की चित्रकला का पिता कौन है। तो सियना शैली कहाँ चली थी आपके, सबसे पहले ये जानिए सियना शैली कहाँ चली थी, तो इटली में चली थी, ठीक है। सियना शैली के जो कलाकार कौन थे, तो दो थे, सिरमन मार्टिन थे, एक डुचियो थे, ठीक है। तो सिमोन मार्टिन, ठीक है, ये भी कलाकार थे सियना शैली के, डुचियो ये भी थे, ठीक है। तो सियना शैली की चित्रकला का पिता कौन हो जाएगा, ठीक है, ये सियना शैली इटली में चला था, पिता जब भी पूछेगा दुचियो हो जाएंगे, ठीक है। सियना शैली के पिता कौन हो जाएंगे, दुचियो हो जाएंगे, सियना शैली के चित्रकार हो जाएंगे। दुचियो का ही शिष्य कौन थे, सिमोन मार्टिन थे, ये सिमोन मार्टिन दुचियो का ही शिष्य है, याद रखिएगा, सिमोन मार्टिन थे। दोनों कलाकार जो है आपके सियना शैली के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्र तुम सबको खुश नहीं रख सकते हो किसकी रचना है। तुम सबको खुश नहीं रख सकते हो किसकी रचना है, ये कथन है, ठीक है। प्रसिद्ध चित्र है, तुम सबको खुश नहीं रख सकते हो, किसकी रचना है या किसकी कथन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रसिद्ध चित्र तुम सबको खुश नहीं रख सकते भूपेन खक्कर हो जाएंगे। भूपेन खक्कर किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार इंस्टॉलेशन दोनों बनाए हैं, ज्यादातर चित्रकार याद रखिएगा, चित्रकार। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो 1934 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ये मुंबई के कलाकार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धनराज भगत का शिल्प द किस कौन सा माध्यम का है। तो धनराज भगत किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार हो जाएंगे। जन्म कब हुआ था, 1917 में हुआ था, कहाँ हुआ था, पाकिस्तान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और इनकी एक स्कल्पचर है द किस, वो किस माध्यम बना है। तो
तो द किस याद रखिएगा, ये लकड़ी में बनाया था, ठीक है। धनराज भगत किस माध्यम में बनाया, द किस लकड़ी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोक कला कांवड़ का चित्रण है तो प्रयुक्त धरातल है, कैनवास, कागज, लकड़ी, प्रस्तर। तो लोक कला जो है कांवड़ में चित्रण है तो प्रयुक्त धरातल क्या हो जाएगा, तो याद रखिए कांवड़ भी जो है लकड़ी पर ही चित्रित किया जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कांवड़ भी लकड़ी पे किया जाता है। दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके, जिससे क्लास आपकी और भी मजेदार बनाया जा सके। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तैरते हुए हिरन, तैरते हुए हिरन का चित्र किस प्रागैतिहासिक गुफा से प्राप्त हुआ है। तो तैरते हुए हिरन की गुफा अगर हम बात करते थे किस पहाड़ी गुफा से प्राप्त हुआ है, तो तैरते हुए हिरन जो आपके भी एग्जाम में पूछा गया। तो तैरते हुए हिरन की चित्र याद रखिए लास्को गुफा में मिला है। लास्को गुफा कहाँ है, फ्रांस में है। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी, 1940 में हुई थी। कौन किया था, हेनरी बोल ने किया था। और तैरते हुए हिरन का चित्र जो है लास्को गुफा से मिला है। मेवाड़ के खजुराहो नाम से जाना जाने वाला मंदिर है। तो मेवाड़ के खजुराहो के नाम से जाना जाने वाला मंदिर है, एक लिंगी मंदिर, जगत मंदिर, कुंभा श्याम मंदिर, क्या हो जाएगा। तो मेवाड़ में खजुराहो के नाम से जाना जाने वाला मंदिर याद रखिएगा, जगत माता मंदिर जो है, जगत मंदिर जो है मेवाड़ में है ये, ठीक है। और खजुराहो के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयतकार, आयतकार पन्नों की गड्डी कोडेक्स का संबंध किस कला से है। आयतकार पन्नों की गड्डी कोडेक्स का संबंध किस कला से है। तो कोडेक्स बताना है, कोडेक्स के संबंध किस कला से है। तो आयतकार पन्नों की गड्डी कोडेक्स का संबंध रोमन कला से है, ठीक है। कोडेक्स का संबंध रोमन कला। रोमन कला कहाँ चली थी, इटली में चली थी, ध्यान रखिएगा इटली की कला है। गोथिक कला फ्रांस की हो जाएगा। रोमनस कला भी फ्रांस में चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और आरंभिक ईसाई कला जो 1 से 6 सदी में जो है ये भी इटली में चली थी। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1958 मुंबई में आयोजित शिल्पी चक्र समूह के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। तो 1958 में मुंबई में आयोजित शिल्पी चक्र समूह के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, ठीक है। तो 1958 में आयोजित शिल्पी चक्र, शिल्पी चक्र कहाँ चली थी, शिल्पी चक्र जो है 1949 ईस्वी में दिल्ली में चली थी। कहाँ चली थी, दिल्ली में चली थी। इसके संस्थापक बीसी सन्याल थे, ये ध्यान रखिएगा, संस्थापक बीसी सन्याल। तो 1958 में मुंबई में आयोजित शिल्पी चक्र समूह के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था। तो शिल्पी चक्र की प्रदर्शनी जो है आपके कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। उस मुंबई में जो प्रदर्शनी हुई थी उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, रूडेल्फ वन लीडेन हो जाएंगे। रूडेल्फ वन लीडेन याद रखिएगा, जो मुंबई में कला प्रदर्शनी हुई थी शिल्पी चक्र की। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध मूर्तिकार है आपके ये बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के मूर्तिकार हैं। तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मूर्तिकार याद रखिएगा, रमेश पटेरिया जो है ये मध्य प्रदेश के मूर्तिकार है और फेमस मूर्तिकारों में से ये आए जाते हैं, अभी आ रहे हैं वर्तमान में, याद रखिएगा रमेश पटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमरावती स्तूप किस पत्थर से बना। अमरावती स्तूप जो है सबसे पहले ये जानिए कि है कहाँ, ठीक है, ये है आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और कब इस अमरावती स्तूप की खोज कब हुई थी, 1797 कर्नल मैकेंजी ने किया था खोज इसकी। किस पत्थर से बनी है अमरावती स्तूप, तो याद रखिएगा संगमरमर से बनी है। और ये अमरावती की स्तूप कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना की हम बात करते हैं तो कब और किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, क्या हो जाएगा।
तो 2013 में रेवती का मठ याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब और किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो 2013 रेवती का मठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो दोरे सलाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दारे सलाम विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर रहे हैं, तो उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो दारे सलाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो याद रखिएगा शंको चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शंको चौधरी। शंको चौधरी किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। शंको चौधरी जो है किस लिए फेमस? मूर्तिकार। जन्म 1916 में हुआ था, बिहार में हुआ था, बिहार में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए फेमस हो जाएंगे। ये चारों मूर्तिकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाथों की छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? तो हाथों की छाप की हम बात करते हैं तो सबसे अधिक किस गुफा में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने, हाथों की छाप जो सबसे अधिक गुफा जो है किस गुफा में? तो याद रखिए गरगास गुफा में जो है लगभग 150 हाथ के छापों मिले हैं। ठीक है, तो एक गरगास जो है याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट ए ग्लास में प्रकाशित किया गया था? तो इनमें से कौन सा कलाकार है जिसकी कृतियां जो है इंडिया एट ए ग्लास में प्रकाशित किया गया? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? आशित कुमार हल्दार हो जाएंगे। आशित कुमार हल्दार का जन्म 1890 में हुआ था। ठीक है, 90 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार, कवि, कलाकार दोनों के लिए फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कांस्य प्रतिमा के मरणासन गर्ल सैनिक द डाइंग गर्ल का संबंध किस शैली से रहा है? ऑप्शन आपके सामने है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये कांस्य माध्यम में बनी है, याद रखिएगा। मनरासन गर्ल सैनिक द डाइंग गर्ल की बात हो रही है और ये किससे संबंधित है? तो हेलेनिस्टिक कला से, याद रखिए। हेलेनिस्टिक कला अगर पूछते क्या कि कहाँ पे चली थी, तो हेलेनिस्टिक कला याद रखिएगा यूनान में चली थी। हेलेनिस्टिक कला जो है सिकंदर, महान सिकंदर से संबंधित है, यूनान में चली थी। इंस्ट्रक्शन कला कभी पूछेगा तो याद रखिएगा इटली हो जाएगा। देखिए हेलेनिस्टिक और इंस्ट्रक्शन दोनों कंफ्यूजन करता है। तो हेलेनिस्टिक यूनान जो सिकंदर से संबंध है, इंस्ट्रक्शन आपके इटली हो जाएगा, रोमन भी इटली हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रीक कला भी यूनान हो जाएगा। ठीक है, तो दो यूनान का दो इटली का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता है। ये ग्रंथ किसका है? श्रृंगार शतक तो श्रृंगार शतक जो रचयिता शतक जो नामक ग्रंथ किसका है? तो याद रखिएगा किसके? श्रृंगार शतक भरतहरि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भरतहरि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार आपको बताना है कि कौन सा हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार जो है पी राजीव नयन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पी राजीव नयन हो जाएंगे। ये देखिए प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने किया? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हम चाहते तो इसको बदल सकते थे लेकिन बदले नहीं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना, आगे से नहीं क्लियर होता तो पीछे से क्लियर किया जा सकता है। जैसे ये प्रागैतिहासिक स्थल है हड़प्पा की खोज, हड़प्पा क्लियर कर रहे हैं ना कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। आंख मूंद के मार दीजिएगा, दयाराम साहनी हो जाएगा। कब खोज किया था दयाराम साहनी हड़प्पा की? उत्खनन करवाया था 1921 में करवाया था। ठीक है, 1921 में इसका उत्खनन दयाराम साहनी करवाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक कला का तकनीक प्रकार है। तो प्रागैतिहासिक कला का तकनीकी प्रकार है। तो प्रागैतिहासिक कला की तकनीकी क्या हो जाएगा? तो प्रागैतिहासिक कला की तकनीक प्रकार क्या? चित्रण, तक्षण, मिश्रित, मतलब सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब को ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रागैतिहासिक कला का तकनीकी प्रकार है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि मतलब केवल यूपीटीजीटी में पूछा गया, चाहे आपके जितने भी कला से क्षेत्र में जो भी आपके एग्जाम अभी तक हुए हैं इंडिया में, सभी का जो बैक पेपर आप लोगों को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी टेस्ट में कुछ ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि जो है क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं एग्जाम में आपको ये भी पता चले, सिलेबस के हिसाब से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी पता चले, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें जो हम एक जो है आप लोगों को जो करा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए आप लोग। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कला के तकनीकी जो है आप याद रखिएगा, चित्रण, तक्षण, मिश्रित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ
वह ठोस दिखाने के लिए क्या किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो याद करिएगा, त्रियामी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रियामी। मतलब किसी भी वस्तु में अगर हम छाया प्रकाश दिखा दें तो 3D हो जाता है, त्रियामी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इंडियन कल्चर एंड ए ग्लास शीर्षक युक्त पुस्तक में 30 चित्र चित्र 30 चित्र संकलित है जिन्हें बनाने वाले चित्रकार हैं। तो इंडियन कल्चर एट ए ग्लास शीर्षक युक्त पुस्तक में 30 चित्र संकलित हैं जिन्हें बनाने वाला कल चित्रकार कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा, असित कुमार हल्दार आ जाएंगे। असित कुमार हल्दार चित्रकार कवि के लिए जाने जाते हैं। 1890 में इनका जन्म हुआ था, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामसूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जयमंगला के नाम से जाना जाता था? कामसूत्र किसने लिखा था? वत्सायन ने लिखा था। लेकिन कामसूत्र का टीका किस नाम से जाना जाता है? जयमंगला से। और जयमंगला का जो है किसने चित्रण किया था? कामसूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जयमंगला के नाम से जाना जाता है? जयमंगला की बात हो रही है तो जयमंगला याद रखिएगा, यशोधर पंडित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्लैक फिगर तकनीक किस प्रकार की प्रयोग में की जाती है? तो ब्लैक फिगर की बात हो रही है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ब्लैक फिगर तकनीक या कला फिगर तकनीक कभी भी एग्जाम में आए, ब्लैक फिगर कला तकनीक, तो याद रखिए क्या हो जाएगा? तो ब्लैक फिगर तकनीक या कला फिगर तकनीक एक पॉटरी कला से संबंधित है, यूनान के पात्र हो जाएगा। ठीक है, यूनान के पात्र कला से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्रीट जो है आपके यूनान में आता है, रोम की मणिकुटम इटली में पड़ता है, हेलेनिस्टिक जो है आपके यूनान में। ऐसे क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन हमने आपके कंप्लीट करा दिए है। और 120 के साथ साथ जो मैंने अलग से बहुत सारा क्वेश्चन बनाया, मुझे लगता है 400 क्वेश्चन आपके 120 के जगह पर जो है लगभग हम आपके 400 क्वेश्चन जो है 1 से 1.25 घंटा में कंप्लीट करवाए। तो इसी तरह जो है आप लोग वीडियो में हमारे जो है रोज जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है आप लोगों जो है अपन क्लासेस की तरफ से टेस्ट पेपर भी दिया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट पेपर भी आप लोग आप लगा के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्लास भी आप लोग कराया जा रहा है। ठीक है, 10 मिनट का शो भी हम आप लोग को टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं हर आर्टिस्टों का, तो वो भी आप लोग देखना मत भूलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और चित्रों के साथ में उसमें लेके आ रहा हूँ हर आर्टिस्ट को। यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और अपन क्लासेस तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जाता है मंडे टू सैटरडे। फ्री टेस्ट जो शाम 4 से 6 चलता है। इससे फ्री टेस्ट जोड़ने के लिए जो है आपके टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जोड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।